मत्स्य कन्या, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, एक सुंदर और खूबसूरत जल प्राणी है जिसका बारे में हमें विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं से पता चलता है। मत्स्य कन्या का शरीर आधा मानव और आधा मछली का होता है। इसकी कहानियां सदियों से लोगों के बीच प्रचलित रही हैं और यह कई लोक कथाओं, साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा। मरमेड का ऊपरी हिस्सा एक सुंदर महिला का होता है। उसकी आंखें चमकदार होती हैं, बाल लंबे और रेशमी होते हैं और त्वचा सुंदर और चिकनी होती है। निचला हिस्सा। मरमेड का निचला हिस्सा मछली की पूंछ का होता है, जो चमकदार और रंग बिरंगी होती है। उसकी पूंछ की तराजू सुंदर और चमकदार होती हैं। मरमेड समुद्र, झीलों और नदियों में रहती है। इसे अक्सर समुद्र की गहराइयों में देखा जाता है, जहां इसका निवास स्थान होता है। कुछ कहानियों में मत्स्य कन्याओं का निवास समुद्र के तल पर बने सुंदर महलों में बताया जाता है, जो मोती, सीपियों और विभिन्न समुद्री जीवों से सजाया जाता है। मत्स्य कन्याओं के पास एक अद्भुत आवाज होती है। उनकी गाना गाने की क्षमता इतनी मोहक होती है कि इसे सुनकर नाविक और मछुआरे अपनी दिशा भटक जाते हैं और कभी-कभी उनकी नावें भी डूब जाती हैं। उनके गीतों में इतनी मिठास होती है कि वे किसी को भी अपने जादू में बांध सकती हैं। कुछ कथाओं में मत्स्य कन्याओं को जादुई शक्तियां भी दी गई हैं। वे मौसम को नियंत्रित कर सकती हैं, समुद्र की लहरों को शांत या उग्र कर सकती हैं और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर सकती हैं। उनकी शक्ति और जादू समुद्र के सभी प्राणियों पर प्रभाव डाल सकते हैं और वे जल जीवन के संरक्षण की शक्ति रखती हैं। यूनानी पौराणिक कथाओं में मत्स्य कन्याओं को साइरन कहा जाता था। ये समुद्र में नाविकों को अपने मोहक गीतों से आकर्षित करती थी और उनके जहाज़ों को चट्टानों से टकराकर डूबा देती थीं। ओडिसी में होमर ने साइरन के गीतों का वर्णन किया है, जो नाविकों को सम्मोहित करके उन्हें मृत्यु के जाल में फंसा देती थीं। यूरोप में, विशेष रूप से इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया में मत्स्य कन्याओं की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। इनमें से कई कहानियां दुखद होती हैं, जहां मत्स्य कन्याओं और मनुष्यों के बीच प्रेम और वियोग की घटनाएं बताई जाती हैं। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी द लिटिल मरमेड सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें एक मत्स्य कन्या मानव बनने की इच्छा करती है और इसके लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी मत्स्य कन्याओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत साहित्य में इन्हें मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता है। इन कहानियों में मत्स्य कन्याओं को जल देवी के रूप में दिखाया गया है, जो नदियों और समुद्रों की रक्षा करती हैं। मत्स्य कन्याओं का चित्रण प्राचीन कला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य में बड़े पैमाने पर हुआ है। उनकी सुंदरता और रहस्यमयता ने कलाकारों और लेखकों को सदियों से प्रेरित किया है। पेंटिंग्स और मूर्तियों में उन्हें अक्सर समुद्र के किनारे बैठे या तैरते हुए दिखाया जाता है और उनकी सुंदरता और मोहकता को उभारने के लिए गहरे रंगों और शानदार परिधान का उपयोग किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में मरमेड को जल देवता या देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके लिए विशेष अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी और कैरेबियन संस्कृतियों में मरमेड की पूजा समुद्री देवी यमाया के रूप में की जाती है, जो समुद्र की मां मानी जाती हैं। मरमेड का चित्रण आधुनिक फिल्मों और टीवी शो में भी किया गया है। डिज्नी की द लिटिल मरमेड ने इस चरित्र को बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी फिल्मों में भी मरमेड को दिखाया गया है, जहां वे सुंदर लेकिन खतरनाक होती हैं। मरमेड पर आधारित कई उपन्यास, कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, जिनमें उनकी कहानियों को विस्तार से बताया गया है। वे कई बार नायिकाओं के रूप में भी दिखती हैं, जो अपने समुदाय की रक्षा करती हैं और अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष करती हैं। मरमेड एक अद्भुत और रहस्यमय प्राणी हैं, जिनकी कहानियां विश्व भर की संस्कृतियों में पाई जाती हैं। उनकी मोहकता, सुंदरता और जादुई शक्तियों ने उन्हें पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। उनके बारे में जानकर हम न केवल पौराणिक कथाओं की गहराई में जा सकते हैं, बल्कि मानव सभ्यता की कल्पना शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव कर सकते हैं।
दक्षिणी भारत के एक छोटे से गांव कोवलम में समुद्र के किनारे एक परिवार रहता था। उनके जीवन का प्रमुख स्रोत मछलियां और समुद्री संसाधन थे। इस परिवार में एक युवा लड़की मीरा थी। मीरा का समुद्र के प्रति विशेष आकर्षण था और उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनना बेहद पसंद था। एक रात पूर्णिमा के दिन मीरा समुद्र के किनारे टहलने गई। वह समुद्र की लहरों की सुंदरता में खो गई थी जब अचानक उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर जलपरी, जिसका नाम माया था, समुद्र की लहरों के बीच में दिखाई दी। माया की सुनहरी बाल और चमकदार नीली पूंछ थी। वह एक रहस्यमय धुन गा रही थी जो मीरा के दिल को छू गई। मीरा और माया की मुलाकात ने उनके बीच एक गहरी दोस्ती को जन्म दिया। माया ने मीरा को समुद्र के रहस्यों के बारे में बताया और दोनों ने मिलकर कई रातें समुद्र के किनारे बिताईं। माया ने मीरा को समुद्र की गहराइयों और वहां रहने वाले जीवों के बारे में बताया। मीरा ने माया को अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी इच्छाओं के बारे में बताया। समय के साथ गांव के लोग माया की मौजूदगी के बारे में जान गए। उन्हें लगा कि माया एक खतरा हो सकती है और उन्होंने उसे पकड़ने का निर्णय लिया। मीरा ने माया को इस बारे में बताया और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहा। माया ने मीरा से वादा किया कि वह गांव के लोगों से दूर रहेगी, लेकिन वह अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेगी। एक दिन जब मीरा समुद्र के किनारे माया से मिलने गई, तो उसने माया को बहुत दुखी पाया। माया ने कहा कि उसे समुद्र के राजा ने बुलाया है और उसे हमेशा के लिए वापस जाना होगा। यह सुनकर मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने माया से वादा किया कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। माया के जाने के बाद मीरा ने अपने गांव के लोगों को समुद्र और उसके जीवों के प्रति आदर और प्रेम की शिक्षा दी। उसने माया की कहानियों को लोगों के साथ साझा किया और समुद्र की सुंदरता और रहस्यों को उजागर किया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने समुद्र के साथ एक नया संबंध बना लिया और माया की यादों को जीवित रखा। इस तरह माया और मीरा की दोस्ती ने समुद्र और मानव के बीच एक नए संबंध को जन्म दिया, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा।